हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम एक स्मॉल चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर वेव्स। ओके, इसको हम डीप में भी स्टडी करेंगे विथ रिगार्डिंग द सीबीएसई पीवाईक्यूज प्रॉपरली। ओके, तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर वेव्स। ओके, नाउ हमने वेव ऑप्टिक्स में क्या सीखा था। जो हमारे थे यंग साहब, उन्होंने क्या किया था, वेव नेचर क्या किया था, उन्होंने वेरीफाई किया था बाय एक्सपेरिमेंटल व्यू ऑफ द इंटरफेरेंस। ओके, उन्होंने इंटरफेरेंस को यूज करके उन्होंने क्या किया, प्रूफ किया किसको, वेव नेचर को। ठीक है, ऐसे ही बच्चों उस जमाने में आप याद रखो, मैक्स प्लांक जो थे, इन्होंने एक बात कही थी, मैक्स प्लांक ने, कि जो लाइट होती है, जो लाइट होती है, उस लाइट के टू नेचर होते हैं। ठीक है, या हम यूं कहें, लाइट के टू नेचर कौन कौन से होंगे। फर्स्ट इज वेव नेचर एंड सेकंड इज डिस्क्रीट नेचर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ही लाइट सोर्स है। ठीक है, जितने भी लाइट सोर्स होते हैं, आपका सन, नॉर्मल लाइट्स जितनी भी होती हैं, उन सबको हमने ऑन किया, और ऑन करने के बाद में वो कंटिन्यूसली अगर हमें रेडिएशन दे रहे हैं, कंटिन्यूसली हमें क्या दे रहे हैं, एनर्जी गिवन कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेव नेचर। इट इज ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूअस नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, और अगर यही लाइट सोर्स से हमें जो लाइट मिल रही है, वो हमें इन टर्म्स ऑफ क्या मिले, पैकेट की फॉर्म में मिले। ठीक है, लेट्स सपोज इसको हमने स्विच को ऑन किया, हमारे पास लाइट जो सोर्स है वो बहुत सारे पार्टिकल्स क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। तो ये बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं, जो एक बीम की फॉर्म में क्या होंगे, एमिट होंगे। इन पैकेट्स को हमने नेम क्या दिया है, फोटोन्स। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है फोटोन्स का, ये कंसेप्ट किसने दिया है, मैक्स प्लांक ने दिया है। ठीक है, तो मैक्स प्लांक का जो कंसेप्ट है वो हमें सीखना है प्रॉपरली। तो उसके लिए जो फर्स्ट टॉपिक हम लेके चल रहे हैं इस चैप्टर में, वो मेरे पास क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज व्हाट इज फोटोन। ओके, व्हाट इज फोटोन एंड राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टीज। राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टीज। ओके, तो देखो बेटा ध्यान से, फोटोन्स अभी अभी हमने क्या सीखा था, फोटोन्स क्या होते हैं, दीज आर द पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, जो एमिट हो रहे हैं किससे, लाइट सोर्स से। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमने कहा फोटोन्स आर द पैकेट्स, आर द पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी। ओके, अब ये जो पैकेट्स होते हैं बच्चों, उन सभी पैकेट्स की एक एनर्जी होती है, और ये एनर्जी हमेशा फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर रखो, द एनर्जी, द एनर्जी ऑफ फोटोन्स, द एनर्जी ऑफ फोटोन्स आर ऑलवेज proportional, are always proportional to the frequency, to the frequency। इट मीन्स एनर्जी का सिंबल क्या होगा, E, एंड सिंबल ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा बच्चों, न्यू। ये V नहीं है, थोड़ा सा कर्वी शेप है, न्यू, इट्स न्यू। सो सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनल यहां से रिमूव होगा, हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, H। H यहाँ पे क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है। ठीक है, H का मतलब क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम देखें H की वैल्यू, H की वैल्यू, H की वैल्यू बच्चों प्लीज रिमेंबर रखो आप न्यूमेरिकल्स के लिए, 6.6 इंटू में कितना, 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, इट इज अ फिक्स वैल्यू ऑफ द प्लांक्स कांस्टेंट एंड इट इज आल्सो यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। ओके, ठीक है, ये तो हो गया बच्चों फोटोन्स। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, फिर भी मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ, एक सिंपल सा सिंबल। ये सिंबल कुछ ऐसा होता है,
इट इज स्ट्रक्चर ऑफ द वेव पैकेट दैट इज नोन एज फोटोन्स। ठीक है, ये आप पढ़ोगे बाद में फ्यूचर में। नाउ ये तो हमने अभी तक पढ़ लिया फोटोन्स क्या है। तो फोटोन्स क्या था, इट दीज आर द पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी, और हर एक पैकेट्स की जो एनर्जी होगी उसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू में एच न्यू। अब बच्चों याद रखो, ये जो फोटोन होता है ये पार्टिकल्स या फिर मैटर से जब इंटरेक्शन करता है तो उसकी दो प्रॉपर्टीज पॉसिबल है। ठीक है, ये पार्टिकल की फॉर्म में भी क्या कर सकता है, इंटरेक्शन कर सकता है, और ये वेव की फॉर्म में भी क्या कर सकता है, इंटरेक्शन कर सकता है। इसीलिए हमने क्या कहा था, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर मींस फर्स्ट इज वेव नेचर एंड सेकंड इज पार्टिकल नेचर। ओके बच्चों, ये तो हो गया, चलो ठीक है, डेफिनेशन क्या था हमारे पास फोटोन्स। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे विथ न्यूमेरिकल वन बाय वन। ओके, तो जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो बहुत सिंपल एंड सोबर है। पॉइंट नंबर वन, भाई फोटोन्स क्या है, लाइट है। तो फोटोन्स की जो पार्टिकल्स हैं, जो फोटोन्स पार्टिकल्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उन सबकी स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होगी। तो ऑलवेज रिमेंबर द स्पीड ऑफ फोटोन, द स्पीड ऑफ photons is equal to speed of light. It means we have to say v equal to c and c is equal to 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। बच्चों ये प्लीज ये वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए, क्लास 10th में भी आपने स्टडी कर रखा है इसको प्रॉपर्ली। एंड वन मोर थिंग, स्पीड ऑफ लाइट c जो होता है ये ऑलवेज क्या होता है, it is equal to the multiplication of wavelength and frequency। बच्चों ऐसा होगा नहीं होगा, होगा। तो c इक्वल टू कितना होगा, लैम्डा इंटू न्यू। तो ये एक अनदर फॉर्मूला है जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, ओके। नाउ अब हमें समझना ये है बच्चों, अगर इस फॉर्मूले से मैं न्यू को पुटअप करूं किसमें, मेन एनर्जी के फॉर्मूले में। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बच्चों इसको लिखा, इट इज द इक्वेशन नंबर 1, एनर्जी मेरे पास क्या है, एनर्जी मेरे पास कितना आ रहा है, एच इंटू न्यू। और यहां से मैंने क्या किया, इस न्यू को पुटअप किया, लाइक फॉर एग्जांपल न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा। नाउ वी कैन पुट इट इन इक्वेशन 1, in equation 1, okay, then we can get properly like it is the E equal to h न्यू, पहले मेरे पास आ चुका था, न्यू हमने कितना पुटअप किया, c बाय लैम्डा। देन मेरे पास एक नया फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्म हो गया E इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा। ठीक है बच्चों, ओके, ये इट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द फोटोन्स। नाउ सेकेंड थिंग, फोटोन्स आर मासलेस। बच्चों फोटोन्स क्या है, मास लेस है, या हम ये कहें एक सिंपल फॉर्म में, द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन, इट विल बी वेरी बेटर, रेस्ट मास ऑफ द फोटोन्स इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। अब ऐसा क्यों है, थोड़ा सा समझो बात को। भी लाइट के पार्टिकल्स कभी रेस्ट पे होंगे नहीं, वो हमेशा क्या होंगे, लाइट सोर्स को हमने ऑन किया, एमिट होंगे, एटमॉस्फेयर में क्या होंगे, प्रोपगेट करेंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इनका जो रेस्ट मास होता है वो कितना होता है, जीरो। फिर भी अगर हम आइंस्टाइन का रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला काम में लें, ठीक है, वी हैव द रिलेशन बिटवीन द मूविंग मास एंड रेस्ट मास, जो हमने चैप्टर फर्स्ट में स्टडी किया था, एम नॉट इक्वल टू एम रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। तो यहां से भी बच्चों आप चेक कर सकते हो, एम नोट का मीनिंग क्या होता है, रेस्ट मास, एम का मतलब क्या होता है, मास ऑफ मूविंग पार्टिकल। आइंस्टाइन की थ्योरी अगर आपको रिकॉल करनी तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, मैं अब अगर रेस्ट पे हूँ तो मेरा जो भी मास होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, एम नोट के इक्वल होगी। और अगर मैं दौड़ रहा हूँ, मैं मोशन में हूँ, उस टाइम पे जो मेरा मास होगा वो डिफरेंट होगा नहीं होगा, तो मोशन स्टेट में जो मेरा मास होगा वो क्या होगा, एम। ठीक है, तो अगर आप देखो इस फॉर्मूले में अगर मैंने v को c के इक्वल पुटअप कर दिया
तो आप फील कर पा रहे होंगे एम नॉट की मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि रेशियो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 - 1 0। इसलिए फोटॉन्स का जो रेस्ट मास होता है वो कितना होता है बच्चों, 0 होता है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन मैनी एग्जाम्स इट कम्स इन द न्यूमेरिकल फॉर्म। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों हमने ली, लेट्स सपोज मोमेंटम ऑफ द फोटॉन्स, मोमेंटम ऑफ द फोटॉन्स बच्चों क्या बनेगा, P इक्वल टू हमने क्या सीखा था, मास इनटू वेलोसिटी। बट यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट के, होगी नहीं होगी। और इसी तरीके से अगर आपको याद हो आइंस्टाइन्स का मास एनर्जी रिलेशन फॉर्मूला, आइंस्टाइन्स का मास एनर्जी रिलेशन फॉर्मूला अगर आपको रिमेंबर हो तो हमने क्या स्टडी किया था उस टाइम पे, E इक्वल टू में कितना होता है, mc²। तो अगर मुझे मोमेंटम और एनर्जी को कंबाइन करना है, मुझे एक साथ लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा, P कितना होता है mc, यहाँ पे क्या आ रहा है mc², तो मुझे करना क्या पड़ेगा, mc इंटू में कितना हो जाएगा c, तो मेरे पास एनर्जी E इक्वल टू बच्चों कितना जाएगा pc। ओके, pc, p मोमेंटम, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट। तो अब देखो बच्चों एक नया फॉर्मूला कैसे फॉर्म होने वाला है हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए, थोड़ा सा प्लीज फोकस करना और वीडियो को पॉज करते हुए आप बार बार अपने नोट्स भी मेंटेन करना। ओके, नाउ एनर्जी का फॉर्मूला मेरे पास क्या बनेगा बच्चों, एच न्यू, एंड इट बिकम्स इक्वल टू द पी सी। देन मोमेंटम P इक्वल टू एच न्यू बाई सी होगा या नहीं होगा, तो इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ द मोमेंटम रिगार्डिंग द फोटो। ठीक है बच्चों, चलो ये तो हो गया हमारे क्या कुछ बेसिक से थिंग्स हो गई, फैक्ट्स हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम करते हैं शुरुआत किसकी, न्यूमेरिकल्स की। ओके, आप बेटा वीडियो को पॉज करते हुए एक रफली नोट्स भी प्रिपेयर करना भूलना मत, डोंट फॉरगेट दैट। ओके, नाउ अब हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस प्रॉपरली। ठीक है, नाउ थोड़ा सा फॉर्मूलाज को फिर से एक बार थोड़ा देख लो समरीज फॉर्म में। फर्स्ट हमारे पास क्या था, E इक्वल टू एच न्यू, हमने न्यू को क्या पुटअप किया था, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में वेवलेंथ, याद आया हल्का हल्का। नेक्स्ट इज हमारे पास जो मोमेंटम है वो कितना होगा, एच न्यू अपॉन में C। तो इन फॉर्मूलाज पे न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली। ठीक है, विथ लो लेवल ऑफ न्यूमेरिकल फिर देन मॉडरेट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, if frequency of photon is, let's suppose 3 into 10 की power 12 hertz, then find out energy of photon, तो हमें क्या फाइंड करना है, एनर्जी कितना होगा किसका, फोटॉन्स का। तो देखो गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी, हमसे पूछा क्या है एनर्जी, तो फॉर्मूले को रिकॉल करो, देखो कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन हमारे पास क्या था, E इक्वल टू एच न्यू। सिंपली इसको हम पुटअप करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ हल्का सा, मैंने यहाँ पे लिखा इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहाँ हम कहें इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाइक दैट। ओके, ये मिट नहीं रहा, वेट, यस, नाउ इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों इसमें आपको नर्वस नहीं होना एग्जाम में, ठीक है। होता क्या है, हमने चैप्टर नंबर 2 जो हमारे पास था पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वहां हमने क्या सीखा था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, तो अगर हमसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर पूछेगा तो हमें ये रिलेशन भी यूज में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी चलो शुरुआत करते हैं, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे प्रॉपरली। नाउ अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने पहले गिवन देखा, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी न्यू,
और कितना गिवन है, टी इंटू में कितना 10 की पावर 12 हर्ट्ज। डन, ठीक है। हमने सिंपली फॉर्मूला पुटअप किया, E इक्वल टू एच न्यू। नाउ एच कितना होता है बच्चों, 6.6 इंटू में कितना 10 की पावर नेगेटिव में कितना 34, एंड फ्रीक्वेंसी बच्चों कितना हो जाएगा 3 इंटू में कितना 10 की पावर 12 होगा। तो अभी जो आंसर आएगा वो किस में आएगा बच्चों, जूल में आएगा, नहीं आएगा, ये मेरे पास आंसर किस में आएगा, जूल में, ठीक है। लेकिन हमें आंसर किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। तो अभी हमने जो कहा वो याद रखो दोबारा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें कन्वर्ट करना होता है किसमें, जूल में, तो क्या बनता है रिलेशन ऐसा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जूल को हम किसमें लेके आएंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके आएंगे। तो यहाँ से मेरे पास अगर 1 जूल को मैं लिखूं तो मेरे पास क्या बनेगा बच्चों, 1 बाय वेट, यहाँ से अगर मैं देखूं रिलेशन को तो 1 जूल का जो मेरे पास कंसेप्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 1 बाय 1.6 इंटू में 10 की पावर नेगेटिव 19 क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो आपको भूलना नहीं है, अभी जो आंसर मेरे पास जूल में आ रहा है, तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट स्टेप में इसको फिर से लिखा तो मैंने डिवाइड किया किसका 1.6 इंटू 10 की पावर नेगेटिव में 19। देन ऑलवेज फोकस बेटा, यहाँ पे अब जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा। ओके, नाउ आई एम इरेजिंग इट, मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, ये लो। अब देखो, अब आपका ये आंसर रेडी है, आप सिंपली इसको सॉल्व करोगे कि आपको आंसर आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, फास्टली कैसे करेंगे, अगर आपके पास टाइम कम है, वैसे आपके पास टाइम खूब है तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको फास्टली करना है, बाय अप्रोक्सीमेशन करना है, राउंडिंग ऑफ का यूज करके, तो आप कैसे करेंगे वो देखो, 6.6 है, ठीक है, इसको अगर मैं नियर बाय कितना एज्यूम कर लूँ, लेट्स सपोज 6.4। अब आप कहोगे सर 6.4 क्यों एज्यूम कर रहे हो बेवजह, ये तो 6.7 होना चाहिए या फिर 7 मानना चाहिए राउंडिंग ऑफ के यूज से। और बच्चों 7 जो बनेगा या फिर जो मेरे पास बनेगा 6.7, वो क्या बनेंगे, डेट विल बी प्राइम नंबर। तो राउंडिंग ऑफ हम जब यूज में लेते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि इसको हम नियर बाय कितना मानते हैं 6.4। इससे हमें प्रॉफिट क्या होगा बच्चों, कि ये जो नंबर आप देख रहे हो ये नंबर बहुत जल्दी इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना आएगा 4 आएगा, एंड 4 3 जा 12, मेरे पास यहाँ पे कितना आएगा नंबर में 12। और जो 10 की पावर्स है उनको हम क्या करेंगे, गैदर्ड कर लेंगे। कैसे, 10 की पावर कितना आ रहा है नेगेटिव में 34, यहाँ पे कितना आ रहा है 12, 19 नेगेटिव में है, ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव में हो जाएगा। तो मेरे पास ऑल ओवर क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। अब देखो 19 और 2 21, 21 एंड 10 31, तो प्लस का 31 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है माइनस में 34, तो क्या बनेगा 10 की पावर माइनस का 3। ओके, देन हमें कुछ भी नहीं करना बच्चों, हमें बस करना क्या है, देखो ये मेरे पास क्या बन जाएगा ऑल ओवर 12 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बच्चों मेरे पास क्या जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। और अगर ये एनर्जी जूल में होती तो आपको पता है हम इसका डिवाइड नहीं करते, जो नॉर्मल में आंसर है वो हमारे पास आता, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ओके। तो वीडियोस को पॉज करते हुए इसको लिख लेना बाद में, ठीक है, ओके। नाउ अब हम चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब थोड़ा सा एक लैंग्वेज बेस पे या फिर एक लॉजिकल क्वेश्चन हम लेते हैं, ध्यान से सुनना प्लीज, ठीक है। इन ए रूम green light source is used, मतलब कोई रूम है उसमें हमने ग्रीन लाइट का कोई बल्ब हमने यूज में लिया है, एंड इट इज रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट सोर्स। अब हमने क्या किया, उसको रेड लाइट सोर्स से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। देन व्हाट विल बी इफेक्ट, हमसे क्या पूछ रहा है देखो, देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन एनर्जी,
ऑन एनर्जी, जब से पूछा उसने। तो अब आपको लगेगा यहाँ तो कुछ हमें वैल्यू गिवन नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है कैसे होगा ये। तो देखो बच्चों, ध्यान से देखना है इसको। पहले आप क्वेश्चन को रीड करो प्रॉपरली और फिर देखो ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, पहले हमारे पास लाइट कौन सी थी? ग्रीन थी। अब उसको रिप्लेस कर दिया किससे? रेड लाइट से। तो ये पूछ रहा है इफेक्ट क्या पड़ेगा उस एनर्जी पे जो हमें मिल रही है, किससे? लाइट से। तो बच्चों हमने रे ऑप्टिक्स में क्या सीखा था? विबग्योर, अगर आपको रिमेंबर हो तो। ठीक है, तो विबग्योर में हमने ये भी कहा था, थोड़ा जाओ फ्लैशबैक में बच्चों, कि विबग्योर में वायलेट कलर से अगर आप कहाँ जाते हो? रेड कलर की तरफ, रेड कलर की तरफ। तो यहां से यहां तक जाने में लैम्डा क्या होती है? इंक्रीज होती है। लैम्डा क्या होती है? इंक्रीज। फॉर एग्जांपल हमने क्या सीखा था? वायलेट कलर की जो अप्रोक्सीमेट जो होती है वेवलेंथ की वैल्यू, वो कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम। एंड रेड कलर की कितनी होती है बच्चों? 7000 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो अगर हम पहले ग्रीन लाइट पे थे और अब हम क्या काम में ले रहे हैं? रेड लाइट काम में ले रहे हैं। तो यहां से यहां जाने में जो मेरे पास लैम्डा है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, नहीं होगा? तो रिलेशन बिटवीन द एनर्जी एंड वेवलेंथ मेरे पास क्या था? E इक्वल टू में कितना? SC बाय लैम्डा। तो अगर हम रेड कलर यूज में लेंगे देन क्या होगा? लैम्डा इंक्रीज हो जाएगा तो एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो उस रूम में, उस एटमॉस्फेयर में, उस सराउंडिंग में जो एनर्जी है किसकी? फोटॉन्स की, वो हमें क्या मिलेगी? कम मिलेगी। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा। तो ऐसे लॉजिक वाले क्वेश्चंस भी आप पढ़ना प्रॉपरली, और जो नहीं है मुझसे पूछना। आप कमेंट बॉक्स में आपको जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी आपको डाउट्स आते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कमेंट में भी आप पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। नाउ एक नया क्वेश्चन जो बहुत मोस्टली टाइम्स आपको देखने को मिलेगा हमेशा, बड़ा ही एक लॉजिकल क्वेश्चन है, प्लीज फोकस। ओके, ए बल्ब ऑफ 100 वाट, हमारे पास एक क्या है? बल्ब है जो कितने वाट का है? 100 वाट का है। एंड इट एमिट्स, ये एमिट कर रहा है, इट्स एमिट्स नंबर वेट, इट एमिट्स लाइक सपोज 6 into 10 की पावर 12 फोटोन्स पर सेकेंड, या हम यूँ कहें पर मिनट, यू कैन टेक, नो इशू। मे बी एग्जाम में क्या होता है? पर सेकेंड, मे बी क्या होता है? पर मिनट। मैं एक बार पर मिनट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। नाउ देन फाइंड आउट एनर्जी ऑफ द फोटोन, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। अब हमें करना क्या है बच्चों? हमें फोटोन की क्या फाइंड करनी है? फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो अब आपको लगेगा, एक नॉर्मल जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनके माइंड में क्या आता है कि सर हमने अभी तक तो पावर का जो रिलेशन है किससे? फ्रिक्वेंसी या फिर किससे? लैम्डा से स्टडी नहीं किया अभी तक तो हमने। यहाँ पे फिर क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो देखो बच्चों, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। आप थोड़ा फील करो बच्चों, बल्ब है, बल्ब को हमने ऑन किया, कोई भी लाइट से उसको हम जब ऑन करेंगे तो वो एवरी सेकंड क्या करेगा? बहुत सारे फोटोन्स क्या करेगा? एमिट करेगा। ठीक है, तो क्या होने वाला है वो देखो। यहाँ पे लेट्स सपोज मेरे पास ये क्या हुआ, वेट प्लीज, ओके, ये मेरे पास क्या हुआ? एक बल्ब हो गया। ठीक है, अगर ये बहुत सारे फोटोन्स क्या कर रहा है? इन ऑल डायरेक्शन क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है। तो जो टोटल एनर्जी होगी किसकी? फोटोन्स की, भूलना मत एग्जाम में, वो E इक्वल टू में एच न्यू नहीं होगी, वो क्या बन जाएगी? E इक्वल टू में NH न्यू। क्या बन जाएगी वो? E इक्वल टू में कितना? NH न्यू। यहाँ पे N क्या होगा? नंबर ऑफ फोटोन्स विच आर एमिटेड बाय द लाइट सोर्स, विच आर एमिटेड बाय द बल्ब। ठीक है, तो यहाँ पे एन को भी आप क्या करोगे? कंसिडर करोगे। इस फॉर्मूले से आप एक लॉजिकली बात एक और आप समझ सकते हो, चैप्टर 1 को रिकॉल करके। हमने पहले सीखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अगर आपको थोड़ा रिमेंबर आ रहा हो, क्यू इक्वल टू में कितना? एनी। हमने क्या सीखा था? ई क्या होता है? क्वांटा ऑफ चार्ज। ई की वैल्यू भी क्या होती है? फिक्स होती है।
ठीक है, और एन यहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। तो सेम हमने वहां पे क्या कहा था, एन इज द होल नंबर, एन इज ऑलवेज होल मल्टीपल, सो चार्ज इज क्वांटाइज इन नेचर, क्वांटाइज। सो इन द सेम वे आप यहाँ पे फील कर पा रहे होंगे शायद, एच न्यू जो है वो क्या है, एक सिंगल फोटोन्स की मेरे पास क्या है, एनर्जी है, और यहाँ पे जो एन है वो भी एक क्या होगा, नंबर ऑफ मल्टीपल, सॉरी नंबर ऑफ, सॉरी होल नंबर, ठीक है, 1 2 3 4 5, कि कभी फ्रैक्शन में आपको कभी मिलेगा नहीं। तो एनर्जी आ रहा है इक्वल में, तो हमेशा याद रखना बेटा, द एनर्जी ऑफ द फोटोन्स इज ऑल्सो क्वांटाइज, इज ऑल्सो क्वांटाइज लाइक चार्ज इज क्वांटाइज। ओके, तो यहाँ से हमने एक नई चीज हमने कंक्लूजन की फॉर्म में सीखी। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस। हमने देखा एनर्जी हमें, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, एन इंटू में एच न्यू। अब देखो हमें तो क्वेश्चन में एनर्जी गिवन नहीं है, बट हमें पावर गिवन है। क्या गिवन है हमें, पावर। फील कर पा रहे हो आप, देखो 100 वाट आ रहा है, तो पावर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, मतलब एनर्जी अपॉन में टाइम। तो इस फॉर्मूले में अगर हम बोथ साइड डिवाइड कर दें किसका, टाइम का, तो अगर आप फील कर पा रहे हो बच्चों, ध्यान देना, एन बाय टी इंटू में कितना होगा, एच न्यू। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कि मेरे पास क्या बन जाएगा, पावर एन बाय टी क्वेश्चन में आपको गिवन है। कैसे, एन का मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ एमिटेड फोटोन्स, डिवाइड में क्या आ रहा है, टाइम, तो पर सेकेंड या पर मिनट जो भी हमें न्यूमेरिकल में गिवन होगा वो होगा। तो अभी हाल फिलहाल सॉरी अभी हाल फिलहाल बच्चों हमें क्या पता है, हमें पता है कि हमारे पास कितने फोटोन्स एमिट हुए हैं, 6 इंटू में कितने, 10 की पावर 12 फोटोन्स क्या हुए हैं, एमिट हुए हैं। ठीक है, और अगर हम इनकी वैल्यू पुटअप करें प्रॉपरली, ठीक है, तो आप देखो बच्चों क्या आने वाला है, ध्यान दो, 6 इंटू में कितना होगा, 10 की पावर 12, अपोन में क्या आएगा, 60, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में आप देखना वीडियो को पॉज करके बैक करके, वहां पे क्या लिखा हुआ था, पर मिनट, तो मिनट को आप किस में चेंज करोगे, ऐसा यूनिट के अंदर, सेकेंड्स में। ठीक है, देन मेरे पास जो एच है वो कितना होता है, 6.6 इंटू में कितना, 10 की पावर कितना, नेगेटिव में 34, और इंटू में मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, फ्रिक्वेंसी बनेगा। तो पावर हमें गिवन है, हमारे पास जो पावर थी किसकी, बल्ब की, वो क्या थी, 100 वाट। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो प्रॉपरली। कैसे, 6 है, देन यहाँ पे क्या 60, तो क्या बनेगा 10। ठीक है, तो जो 10 को ऊपर लेके आओगे तो क्या बनेगी, पावर कम हो जाएगी, यहाँ पे क्या बनेगा 11, 11 प्लस का 11, एंड नेगेटिव में कितना 34, तो मेरे पास क्या बनने वाला है, देखो माइनस में कितना 34 और प्लस में कितना 11। ठीक है, और ये जो मेरे पास नंबर है वो नंबर मेरे पास क्या रहेगा, 6.6, और इंटू में मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, न्यू। तो बस इसको फर्दर सॉल्व करके आप फ्रिक्वेंसी क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलो हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे देखा फ्रिक्वेंसी के लिए न्यू इक्वल टू क्या बनेगा, मेरे पास देखो 100 है, ये नंबर कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा, और ये ऑल ओवर देखो पावर्स मेरे पास क्या बने होंगी, वो देखो 11 है, कितना हो जाएगा यहाँ पे 23 होगा, नहीं होगा, देखो जरा एक बार, तो नेगेटिव में आएगा, तो जब उसको हम राइट साइड से कहाँ लेके आएंगे, लेफ्ट साइड में, तो मेरे पास पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। कितना आएगा ऑल ओवर, 10 की पावर कितना 23 पॉजिटिव में। ठीक है, डन हो, ओके ना, उसको फर्दर हम जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर किसमें आ जाएगा, अर्थ में आ जाएगा। तो बच्चों इस चैप्टर का जो फर्स्ट सेक्शन है फोटोन्स, उसका हमने बेसिक भी स्टडी कर लिया, उसके न्यूमेरिकल भी हमने प्रॉपरली कर लिए। ठीक है, अब इस चैप्टर में जो रिमेनिंग पोर्शन है, एक तो होता है हमारे पास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फील करोगे पीआईक्यूज में जाके कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं किससे, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से, और कहाँ से, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से। ठीक है, तो यहाँ तक का जो पोर्शन हमने पूरा किया वो क्या है, एकदम बेसिक हमने कंप्लीटली कर लिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ओके, नाउ टॉपिक का नेम न्यू टॉपिक है, इसको प्लीज फोकस से पढ़ना।
ठीक है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब देखो बच्चों, डी ब्रोगली साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा साहब फोटोन जो होता है वो पार्टिकल नेचर भी शो कर सकता है और वेव नेचर भी क्या कर सकता है, शो कर सकता है। ये जो उसका ड्यूअल नेचर है, ठीक है, ये हमेशा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ, मेरे पास एक एम मास का पार्टिकल है, ठीक है, ये एम मास का पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, मोशन में है। ठीक है, कैसा है ये, एक कांस्टेंट स्पीड से में कर रहा है ये मोशन सॉरी, ये एक एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो इस मूविंग मास के साथ एक हमेशा एक मैटर वेव क्या रहेगी, एसोसिएट रहेगी। क्या रहेगी, एसोसिएट रहेगी। और इस वेव को हमने नेम क्या दिया है बच्चों, मैटर वेव। ऑलवेज रिमेंबर, इस वेव का नेम क्या होगा, मैटर वेव। ओके, तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या बोलती है, द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव, इस वेव की जो वेवलेंथ होती है लैम्डा इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। ओके, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वन अपॉन, सॉरी, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। तो सिंबल यहाँ से हटेगा तो मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा, वो मेरे पास क्या होगा, एच। एच अगेन प्लैंक कांस्टेंट, एंड मोमेंटम का सिंपल सा फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। तो ये जो बच्चों एक्सप्रेशन है ये किसका है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का है। ठीक है, और जो उसका स्टेटमेंट है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बट प्रॉपरली आपको नोट्स में मेंटेन, प्रॉपरली नोट्स आपको मिल जाएंगे अगर आप मुझे व्हाट्सएप या कमेंट पे पोस्ट करेंगे तो। ओके, नाउ कैसे समझोगे, ध्यान देना। whenever whenever a mass particle whenever a mass particle moves with constant velocity, moves with constant velocity, then a wave is always a wave is always associated associated with it with it which is known as which is known as matter wave. Okay, which is known as matter wave. अब बच्चों यहाँ पे भूलना मत, ये जो मास पार्टिकल हमने लिया है ये टू टाइप्स का होता है, वन इज माइक्रो पार्टिकल्स, मे बी सेकेंड इज मैक्रो पार्टिकल्स। जो हमें प्रॉपर्ली नजर नहीं आ रहे हैं पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो हम क्या बोलेंगे उनको, माइक्रो पार्टिकल्स। जो आपको नजर आ रहा है जैसे फुटबॉल हो गया, बॉल हो गया, आपको नजर आ रहा है तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मैक्रो पार्टिकल्स बन जाएगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत हुई कि हमने ये फाउंड किया, अभी हम करेंगे इसको प्रूफ मैथमेटिकली। हमने ये देखा कि अगर मैक्रो पार्टिकल्स मूव करते हैं तो जो वेवलेंथ हमें मिलती है, लैम्डा में मिलती है, वो मेजरेबल है। लेकिन अगर मैक्रो पार्टिकल्स के बारे में बात करें, अगर कोई बॉल या फुटबॉल अगर मोशन में है तो जो वेवलेंथ प्रोड्यूस होगी, मैटर वेवलेंथ हम फाइंड आउट करेंगे उसकी, तो वो क्या होगी, नॉट मेजरेबल होगी, मेजरेबल नहीं होगी। तो इसलिए हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के, तो उसके अंदर आपको जितने भी मूविंग पार्टिकल्स मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, हमेशा मैक्रो पार्टिकल्स मिलेंगे, लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ओके, लाइक मे भी कोई आयन हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज आप प्रॉपरली शॉर्ट में आप नोट्स में लिख सकते हो, बाकी नोट्स अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। नाउ एंड इतना थ्योरी होने के बाद आपको कहाँ आना पड़ेगा, इस फॉर्मूले से जस्ट पहले आपको बस एक सिंपल सी लाइन लिखनी है जो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दी है, मैटर वेवलेंथ इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ द मूविंग पार्टिकल। मूविंग पार्टिकल, जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देन मेरे पास क्या बनेगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में पी, देन एच अपॉन में कितना, एम वी। ओके, ठीक है बच्चों, ये तो देखो हो गया मेरे पास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। बट हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें अदर फॉर्म भी यूज में होंगी। ठीक है, मतलब जैसे हमने अभी फोटोन्स के न्यूमेरिकल्स किए थे,
हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चंस भी थे, तो सेम ऐसा ही हमारे पास डी ब्रोगली में भी क्या है, मल्टीपल फॉर्मूले बनने वाले हैं, तो उनको पहले समझना है, फिर हम वन बाय वन क्या करेंगे, इन पे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ओके नाउ, तो फर्स्ट लॉजिक जो है किसमें, डी ब्रोगली में, वो थोड़ा देखो प्लीज ध्यान से। हमें पता है द रिलेशन बिटवीन kinetic energy and momentum, relation between kinetic energy and momentum is, अगर आपको क्लास 11th का जो कंसेप्ट है वो याद है, तो हमने क्या सीखा था, P इक्वल टू रूट ऑफ 2m k, 2 कांस्टेंट है, m मास एंड k इज द काइनेटिक एनर्जी। ओके, अगर आप थोड़ा सा भूल गए हो हल्का सा, तो एक क्लाउड आप फॉर्म कर सकते हो, मोमेंटम कितना होता है, मास इनटू वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, तो यहाँ से वेलोसिटी को हम पुटअप कहाँ करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में, तो मेरे पास क्या बनने वाला है, 1 बाय कितना 2m, मेरे पास क्या बनेगा, p/m का होल स्क्वायर। होगा नहीं होगा, होगा बच्चों, तो अब यहाँ देखो फटाफट, यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, m का स्क्वायर, तो मेरे पास एक ही m रहेगा, यहाँ मेरे पास क्या बनेगा, मोमेंटम का स्क्वायर, यहाँ पे मेरे पास बाहर क्या रहेगा, 1/2। तो काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू मेरे पास क्या बनने वाला है, 1/2 p²/m, और यहाँ से आपको पता है p इक्वल टू मेरे पास क्या बन जाएगा, रूट ऑफ 2mk। ओके, तो इस फॉर्मूले की वजह से भूलना मत, हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। हमने अभी डी ब्रोगली में जो मेन फॉर्मूला था वो क्या सीखा, लैम्डा इक्वल टू h/में p, तो मेरे पास p मेरे पास क्या बन जाएगा, रूट ऑफ 2mk। ओके, तो ये एक नया फॉर्मूला है, इस पे भी न्यूमेरिकल अभी हम करने वाले हैं थोड़ी देर बाद। ठीक है, आगे बढ़े। ओके नाउ, नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ से मिलेंगे हर एक एग्जाम में, रीजन इसके पीछे, क्योंकि अभी भी मैंने आपको बच्चों क्या बताया कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो है वो माइक्रो पार्टिकल्स के लिए क्या है, वैलिड है प्रॉपरली। तो हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब आएंगे। ठीक है, मोस्टली न्यूमेरिकल्स में हम यही पढ़ेंगे। तो हमने क्या सीखा था चैप्टर नंबर 2 में, प्लीज रिकॉल डेट, हमने कहा था एनी चार्ज, दुनिया में जितने भी चार्जेस होते हैं वो सब क्या होते हैं, एक्सेलरेट होते हैं। क्या होते हैं, एक्सेलरेट, मतलब वो मूव करना शुरू करते हैं ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज की वजह से। वोल्टेज का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, होगा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने स्विच को भी ऑन किया, तो हमने ऑन करने का मतलब क्या हुआ, 220 वोल्टेज हमने किसको गिवन किया, चार्जेस को, इलेक्ट्रॉन्स को। 220 वोल्ट से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन मोशन में आए, हमारा डिवाइस क्या हो गया, ऑन हो गया। ठीक है, तो हमने चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या सीखा था, वर्क डन कितना होता है, चार्ज इनटू में वोल्टेज, और हमारा वर्क करने से इलेक्ट्रॉन्स को या फिर चार्जेस को क्या मिल रही है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, मिल रही है। तो वर्क इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, K इक्वल टू QV, पहले की तरह है सब कुछ। ठीक है, तो अब अगर आपने ये समझा बच्चों, तो थोड़ा सा फील करो, हमारे पास अब नया फॉर्मूला क्या बन गया। पहले हमारे पास क्या था, h/में मोमेंटम, एंड मोमेंटम कितना होता है, mv। फिर हमने क्या सीखा, मोमेंटम का रिलेशन किससे, काइनेटिक एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी से मेरे पास क्या बनेगा, रूट ऑफ 2mk, और लास्ट में मेरे पास क्या बनेगा रिलेशन, 2m इंटू में चार्ज इंटू में वोल्टेज। तो बच्चों ये है वो मेन फॉर्मूला जिसपे मोस्टली न्यूमेरिकल्स हमें मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, बस अब लास्ट 2 पॉइंट्स हो रहे हैं, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा सा फील करना प्रॉपरली। अब इस फॉर्मूले को हमने मेनली 4 पार्टिकल्स के लिए क्या किया, इसको लिखा। 4 पार्टिकल्स कौन से होंगे, फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, जो बहुत फेमस है, आपको पता है, जो करंट का फ्लो है वो किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। फिर सेकंड, हम जो बच्चों स्टडी करेंगे वो किसके लिए करेंगे, हम फॉर द प्रोटॉन्स, फॉर द प्रोटॉन्स। एंड सेकंड थिंग, फिर हम पढ़ेंगे फॉर द अल्फा पार्टिकल्स,
फॉर द अल्फा पार्टिकल। एंड लास्ट जो रेयरली एग्जाम में आता है फिर भी हमारे सिलेबस में है तो हमें स्टडी करना पड़ेगा, फॉर न्यूट्रॉन्स। फॉर न्यूट्रॉन्स। अब इसका मतलब क्या है, हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो माइक्रो पार्टिकल्स मूव करेंगे, क्वेश्चन में हमें गिवन होगा तो माइक्रो पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, कोई चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है और कोई न्यूट्रॉन भी हो सकता है। तो इन हर एक पार्टिकल्स के लिए मैटर वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी। तो कैसे वेरी करेगी वो हमें समझना है, ठीक है। यहाँ पे वी क्या होगा, अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, बोलना मत। अब देखो, अब हमें करना क्या है, इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा लिफ्ट किया एक बार, लिफ्ट, हाँ डन, नहीं हो रहा, हाँ हो रहा है, डन, ओके। नाउ वापस आते हैं, ठीक है। चलो, फोर इलेक्ट्रॉन, फोर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर मैं उस अबव फॉर्मूले को लिखूं तो प्लीज़ आप थोड़ा सा वीडियो बैक करके थोड़ा देखना उसको। तो मेरे पास जो मास होगा वो क्या बनेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कितना है बच्चों, इतना होता है। ये आपको स्टडी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ऐसा। चार्ज वैसे तो कितना होता है, नेगेटिव में क्या, ई, बट स्क्वायर रूट लगा हुआ है फॉर्मूले में तो हम क्या एज्यूम करेंगे, पॉजिटिव। और यहाँ पे जो उसकी होती है वैल्यू वो मेरे पास क्या बनेगी, वही 1.6 इंटू में कितना, 10 की पावर नेगेटिव में 19। ओके, अगर इन वैल्यूज़ को हम पुटअप करें और हम प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या कर दें, हम पुटअप करें, तो बच्चों आप फील करोगे कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आने वाला है, वो जो रिज़ल्ट हमारे पास आएगा इलेक्ट्रॉन्स का, इनको आप प्रॉपरली पुटअप करना, तो मेरे पास आंसर में लास्ट में क्या आएगा, 12.27 एंगस्ट्रॉम अपन में कितना, स्क्वायर रूट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। अगर फिर भी आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ। ये देखो, एच हमने पुटअप कर दिया, मास हमने पुटअप कर दिया और चार्ज भी हमने पुटअप कर दिया, वोल्टेज भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, हम तब पुटअप करेंगे, ठीक है। तो सेम ये मेरे पास किसके लिए आ गया, इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अगर सेम मैं एक और अप्लाई करना चाहूँ, सॉरी, यहाँ पे अगर मैं सेम यहाँ पे अब मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ किसके लिए, प्रोटॉन्स के लिए और अल्फा पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, प्लीज फोकस फॉर द प्रोटॉन, ठीक है। लैम्डा मेरे पास क्या बनेगा, लैम्डा पी। एच मेरे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट। मास मेरे पास क्या बन जाएगा, एम पी। चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पे, पॉजिटिव का ही। वोल्टेज हमेशा क्या होगा, अभी हाफ लॉ थ्योरी में अननोन है, न्यूमेरिकल्स में हमें गिवन होगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अल्फा पार्टिकल। अब बच्चों चैप्टर नंबर 1, 2, 4 में मैंने आपसे बहुत बार कहा था, अल्फा पार्टिकल कहीं भी आ जाए इसका मतलब क्या होता है, हीलियम का जो होता है आयन, उसको हमने क्या कहा था, अल्फा पार्टिकल। तो उस पर वैलेंसी कितनी आ रही है, 2। तो जो अल्फा पे जो चार्ज की वैल्यू होगी वो कितनी होगी मेरे पास बच्चों, 2 ही होगा, नहीं होगा। दूसरी बात, हीलियम के एटम को अगर हम गौर से देखें उसमें क्या होता है, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। अगर हम हीलियम के आयन को देखें तो इलेक्ट्रॉन तो जा चुके, तो बच्चे कितने पार्टिकल्स, 4 पार्टिकल्स। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या बच्चों, ध्यान देना, मास ऑफ अल्फा, मतलब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू द 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तो नियर बाय सेम होता है, ठीक है। ये बातें कैच कर पा रहे हो प्रॉपरली, हाँ कर पा रहे हो, वेरी गुड। तो बस अब हम इन वैल्यूज को अगर पुटअप करें अगेन किसमें, अबव फॉर्मूले में, अबव फॉर्मूले में, तो थोड़ा सा फील करना, लैम्डा अल्फा। लैम्डा अल्फा मतलब मैटर वेवलेंथ फॉर द मूविंग अल्फा पार्टिकल। लैम्डा पी का मतलब मैटर वेवलेंथ फॉर द मूविंग प्रोटॉन। ओके, नाउ एच मेरे पास कांस्टेंट होगा फॉर्मूले में, फिर 2 मेरे पास कांस्टेंट है, फिर मेरे पास एम क्या बन जाएगा, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, और जो चार्ज होगा मेरे पास वो कितना बन जाएगा, 2e। एंड वोल्टेज कितना रहेगा, पी के इक्वल, पी के इक्वल होगा, नहीं होगा बच्चों। तो अगर आप थोड़ा सा फील कर पा रहे हो तो देखो, क्या इन दोनों को हम मर्ज कर सकते हैं एक रिलेशन फॉर्म करने के लिए, चेक करो देखो,
फटाफट। H कॉमन, Q कॉमन, MP भी कॉमन, E भी कॉमन एंड वोल्टेज भी क्या कॉमन। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, थोड़ा सा फील करो एक बार, लैम्डा P अपॉन 2 इंटू 4 स्क्वायर रूट लैम्डा अल्फा। देखो जरा एक बार, ऐसा हो सकता है क्या, चेक करो। मैंने इन टर्म्स को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया किससे, लैम्डा P से। और ओनली अंदर कौन रहेंगे मेंटेन, अंदर मेरे पास कौन रहेगा, 4 एंड क्या 2, बाकी सब कॉमन आगे कहाँ जाएगा, लैम्डा P की फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों भूलना मत, ये भी एक मेन रिलेशन है जो हमसे एग्जाम में पूछा जाता है, लैम्डा अल्फा एंड लैम्डा प्रोटॉन के बीच का रिलेशन। ध्यान रहेगा, ओके हो, ठीक है, थक गए होंगे आप लोग, हाँ चलो थोड़ा सा ड्रिंक विंक करो, पानी वानी पियो आराम से तरीके से। नाउ आगे चले, अब हम शुरुआत करेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो मैं मेन आपको न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूँ, फिर बाकी न्यूमेरिकल्स आप वर्कशीट से करना, जो नहीं है मुझसे आप पूछना, ओके। चलो फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है, और ये क्लास अपनी जो एनसीईआरटी है उसका एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, ठीक है। व्हाट विल बी मैटर वेवलेंथ, व्हाट विल बी मैटर wavelength of a moving ball of mass, let's suppose 50 gram, and its velocity is 2 meter per second, okay। now आंसर देखो, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हमारे पास एक बॉल है, वो मोशन में है, हमें उसकी वेलोसिटी गिवन है, मास गिवन है, क्या पूछा है उसने, लैम्डा। तो लैम्डा को हमने सिंपल फॉर्म में रखा, फॉर्मूले के अंदर एच मेरे पास कितना होगा, 6.6 इंटू में कितना, 10 की पावर नेगेटिव 34, मास कितना होगा 50 ग्राम, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द किलोग्राम, देन कितना होगा 50 इंटू 10 की पावर नेगेटिव 3 kg, and velocity is 2 meter is here, so we can put up like it 2, okay। now it becomes very easy for you to solve, how, 15 to 2 100, 100 एंड 10 की पावर कितना होगा माइनस का 3, तो माइनस का 3, वहाँ पे कितने जीरोस हो जाएंगे, 2 जीरोस, माइनस का 1 बनेगा, माइनस का 1 कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में, तो ऑल ओवर मेरे पास जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 10 की पावर 35 मीटर इक्वल टू लैम्डा। अब आप देखो बच्चों, मैंने अभी आपसे प्रीवियसली क्या कहा था, जो मैक्रो पार्टिकल्स होते हैं जैसे बॉल, फुटबॉल, उनकी जो होती है मैटर वेवलेंथ वो मेजरेबल नहीं होती, क्योंकि आप देखो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो बहुत कम है, 10 की पावर नेगेटिव 35 मीटर। दैट्स वाई वी अप्लाई द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑलवेज फॉर द मैक्रो पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड एनी चार्ज पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन आल्सो, ओके, गॉट इट। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही, ओके।